हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो आप लोग का यहाँ से अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है ना, सारे अभ्यास के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये हमने क्या सीखा इसको एक बार अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। बच्चों देखिएगा, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कहता है कौमे एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। बच्चों मैं आप लोग को पढ़ाया हूं कि जब एक ही बड़ा सा स्थान है एंड इस पर एक ही प्रकार का कोई गेहूं का पौधा है तो गेहूं का ही पौधा अधिक मात्रा में उपजाया जा रहा है तो हम लोग उसको फसल बोलेंगे। ठीक है, जैसे गेहूं का पौधा लगा रहे तो हम उसको गेहूं का फसल बोलेंगे, अगर मकई का पौधा लगा रहे तो उसको मकई का फसल बोलेंगे। दूसरा कहता है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो पहले बाबू मिट्टी की हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है ना, अब मिट्टी की तैयारी करने के लिए आपको पता होगा जुताई करवाते हैं जी। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, तैयारी। आगे देखिए, आगे है बाबू कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे तो तैरने लगेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, तैरने लगेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो देखिए मिट्टी से क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है ना, मिट्टी से पानी। ठीक है, तथा मिट्टी से और क्या चाहिए जी, पोषक तत्व। और क्या चाहिए, मिट्टी से पोषक तत्व चाहिए, पोषक तत्व। ठीक है ना, और सूर्य का प्रकाश तो ये आप लोग जानते हैं। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पानी तथा क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है ना, खरीफ फसल, आप लोग बताइए खरीफ फसल कौन कौन होता है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि खरीफ फसल जो है ये धान एवं मक्का है। ठीक है बच्चों, अच्छा खरीफ फसल किसे कहते हैं बाबू, तो वैसा फसल जिसे वर्षा ऋतु में लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। अभी देखिएगा, अभी वर्षा ऋतु है बाबू, अभी देखिएगा धान आपके खेत में लगाया हुआ होगा, मक्का लगाए हुए होंगे। ठीक है ना, तो इसको बोया कब जाता है, तो आप लोग याद कीजिएगा बाबू, इसका शॉर्ट ट्रिक है JKS, अर्थात जून में लगाते हैं किसको, खरीफ फसल को। कैसे खरीफ है ना, ऐसे सितंबर में कटाई कर ली जाती है। तो इसको याद करिएगा JKS, अर्थात जून में लगाते हैं मतलब जून जुलाई में लगाते हैं, जुलाई बोलिए, जुलाई में लगाते हैं खरीफ फसल को, सितंबर में कटाई कर ली जाती है। ठीक है ना, जुलाई में खरीफ फसल को बोया जाता है, जून जुलाई के महीने में। ठीक है बच्चों, चलिए अब रबी फसल की बात करें तो रबी फसल वैसा फसल होता है जिसे शीत ऋतु में लगाया जाता है। ठीक है ना, तो रबी फसल शीत ऋतु में। इसको आप लोग याद कैसे कीजिएगा, है ना, इसको याद कैसे कीजिएगा, तो OMR सीट जानते हैं आप लोग को, जो नहीं होता है 4 गो रंगने वाला जो एग्जाम में मिलता है उसको बोलते हैं OMR। ओ से हुआ बाबू अक्टूबर नवंबर के महीने में इसको लगाया जाता है। ठीक है ना, मार्च के महीने में कटाई कर ली जाती है, आर से रबी फसल को। ठीक है, तो OMR से याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, रबी फसल को मतलब अक्टूबर नवंबर के महीना में बोया जाता है। आप लोग देखिएगा गेहूं को शीत ऋतु में सर्दियों के मौसम में बोया जाता है क्योंकि इसमें क्या पानी की आवश्यकता इसमें कम पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए इसको सर्दी के मौसम में लगाया जाता है। तो रबी फसल में हो गया गेहूं, चना, मटर, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए रासायनिक उर्वरक कौन सा होगा, तो आप लोग रासायनिक उर्वरक होता है जो कारखानों में तैयार किया जाता है, जैसे में हो गया यूरिया, सुपर फास्फेट। ओके, चलिए कार्बनिक खाद में आप लोग का क्या आ जाएगा जी, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं जो पादप अपशिष्ट है ये हो गया। ठीक है ना, ये आप लोग मवेशियों का चारा बोल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने मिलान करने वाला भी कंप्लीट कर लिया। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न कहता है निम्न के दो उदाहरण दीजिए खरीफ फसल का। तो अभी तुरंत हम मिलाएगी धान एवं मक्का। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा क्या, धान एवं मक्का, यही आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है ना, उदाहरण तो आप लोग और भी दे सकते हैं बट आपको जो आसानी से याद हो वैसा उदाहरण आपको देना है ना जी। तो आप लोग धान एवं मक्का बोल दीजिएगा। आगे बोलता है रबी फसल, तो रबी फसल भी मिलाए आप लोग गेहूं, चना। ठीक है, तो इसमें भी बोल दीजिए गेहूं चना। ठीक है, या मटर, जो भी बोलना है आपको। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, लिखते हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार करना में हमको एक पैराग्राफ लिखना है। आइए समझते हैं हम लोग।
उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग इस प्रकार से क्लास 8 साइंस का कलरफुल नोट्स वगैरह लेना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो आप लोग क्या करना, दिए गए आप लोग को जो नीचे दिए गए लिंक, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कीजिए। देखिए बाबू, कहता है कि कक्षा 8 के सभी विषय पढ़ने एवं नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप डाउनलोड करना है, या फिर अगर आप लोग को ऐप पर डाउनलोड करने में, कोर्स में खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है मेरा आदित्य देव सर, ये लिखिएगा आप लोग, इंस्टाग्राम पर मेरा ID आएगा, वहाँ से मैसेज कर लीजिएगा। आइए बच्चों, मिट्टी तैयार करने पर हम लोग एक पैराग्राफ को लिखते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा कि मिट्टी तैयार करना, इस प्रकार पहले पॉइंट बना दीजिए। अब लिखिएगा कि फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी आवश्यक है। ठीक है, जरूरत है, अगर हम मिट्टी तैयार नहीं करेंगे तो हमारा फसल अधिक मात्रा में नहीं उपजेगा। ठीक है ना, इसमें मिट्टी को जोतना एवं ढीला करना होता है। ठीक है ना, मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करना, उसमें जुताई करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, जुताई आप लोग जानते होंगे। ठीक है बच्चों, जब भी हम लोग फसल उपजाते हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर पाती है और गहरी होने पर भी आसानी से सांस ले पाती है। तो इस प्रकार आपको मिट्टी तैयार करना पर एक पैराग्राफ अच्छे तरीका से लिख लेना है। तो लिख लेंगे आप लोग, कौन कौन बच्चे लिख लेंगे एक बार हमको बताइए। तो यस सर, हम लिख पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है बुआई पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आइए बच्चों, बुआई पर किस प्रकार से लिखोगे आप लोग कि मिट्टी में बीज डालने की जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग बुआई कहते हैं। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। फसल उगाने के लिए ये महत्वपूर्ण चरण है। क्या जी, बुआई। अगर हम बीजे नहीं डालेंगे तो हमारा फसल उगेगा जी, नहीं उगेगा। तो फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चरण क्या है जी, बुआई। इसमें किसान अच्छी गुणवत्ता एवं अधिक उपज देने वाला साफ एवं स्वस्थ बीजों को क्या करता है, चयन करता है। देखिएगा, किसान लोग सोचेगा नहीं भाई थोड़ा सा बीज लगेगा, अच्छा वाला बीज दे देते हैं, जितना बीज लगाएंगे उससे अच्छा हमारा अच्छा ताकि उपजेगा, तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो, इसलिए वो अच्छा बीज को क्या करेगा, लगाता है। ठीक है बच्चों, समझिए आप लोग। गाँव में है निराई। ठीक है ना, तो बच्चों निराई पे आप लोग क्या लिखिएगा जी, देखिए लिखिएगा कि फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। ठीक है ना, जिससे खरपतवार कहते हैं। आप लोग देखिएगा, जब हम लोग जैसे गेहूं का फसल लगाइएगा या कुछ कोई भी फसल आप लगाए, मकई लगाइए, तो मकई में क्या होता है बच्चा कि मकई के साथ साथ कुछ भांग वगैरह उग जाता है। आप लोग भांग वगैरह जानते हैं ना जी, खट्टा मिट्टी जो ये सब जो होता है ना, ये सब उग जाता है ना, जिसको आप लोग जंगल झाड़ बोलते होंगे, उसी को हम लोग खरपतवार बोलते हैं। इस खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निराई। निराई को आप लोग कमठौनी भी बोलते हैं, ना बोलता है कि खुरपी से चलो कमठौनी कराने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, किसान खुरपी या हैरो की सहायता से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, या फिर कोई किसान क्या करता है, रसायन का प्रयोग करता है। आप लोग जानते होंगे रसायन, खरपतवार नाशी, जानते हैं ना बच्चों, खरपतवार नाशी दवाई दे देता है ताकि सब क्या हो जाए, जंगल झाड़ जो भी है, भांग वगैरह ये सब खरपतवार सब क्या हो जाए, हट जाए। तो खरपतवार नाशी आप लोग जानते होंगे बाबू, 2 होता है, फिर 4D, ये सब आपका दवाई है खरपतवार नाशी। तो इस प्रकार आपको निराई पर भी एक पॉइंट, एक पैराग्राफ लिख लेना है। समझ में आ रहा है ना जी, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, थ्रेसिंग। गाँव में आपको थ्रेसिंग पर एक पॉइंट बनाकर लिखना है। तो बच्चों किस प्रकार से लिखोगे, चलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर लिखना, आप लोग लिखोगे थ्रेसिंग मतलब क्या हुआ, दौनी आप लोग जानते हैं ना जी, दौनी हुआ, दौनी। ठीक है ना, फसल जब कट जाता है ना, तो फसल कट गया तो उसमें हमको दाने के साथ क्या होता है, कुछ भूसी भी रहता है। अब उस भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते थे। बोलिएगा परिभाषा कैसे, कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर होता है। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अच्छे तरीका से क्लास 8 का जो साइंस बाय है ना बाबू, आपका ये साइंस चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे तरीका से हम पढ़ाते हैं, डिटेल में नोट्स भी देते हैं। तो वहाँ से आप लोग जरूर जुड़िए एंड अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। ओके, आइए आगे का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। मतलब उर्वरक और खाद में आपको अंतर बताना है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो देखिए ये आपका बुक में ही दिया गया है बाबू। बुक में दिया गया है कि उर्वरक जो होता है बाबू मानव निर्मित लवण होता है, लेकिन खाद जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जो उर्वरक है इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन खाद को खेत में बनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे उर्वरक में क्या होता है, मिट्टी की ह्यूमस ज्यादा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। क्लियर, चलना। उर्वरक में क्या होता है जी, पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता
क्षमता होती है, मतलब यही सब पोटेशियम है ना, यूरिया वगैरह आता है उर्वरक में। लेकिन खाद में आप लोग जानते होंगे पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जी, इस खाद जो होता है ना, ये गोबर से, मानव के अपशिष्ट हो गया, साग सब्जी का जो छिलका वगैरह होता है, उसी सब के विघटन से क्या होता है जी, खाद बनाया जाता है। खाद भी 3 प्रकार का होता है, एक हरी खाद होता है, कंपोस्ट होता है, एक वर्मी कंपोस्ट होता है। हरी खाद क्या होता है जी, आप लोग देखते होंगे किसान लोगों को क्या करता है कि ये उस प्रकार का इसका खेत है, इसमें क्या करेगा, कुछ कुछ पौधा को क्या करेगा, लगाएगा। पौधा जैसे ही छोटा छोटा पौधा हुआ ना जी, उस घास वाला पौधा को फिर क्या करेगा, जुताई करवा देता है। जुताई करने के बाद क्या होता है, पूरा घास जो है वो पूरा मिल गया मिट्टी के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं हरी खाद। मतलब खेत में ही खाद को, खेत में ही पौधा को उपजाया और उसी में जुताई करके उसका है ना छोटा छोटा टुकड़ा मिल गया मतलब जमीन में, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो उतना डिटेल में हम आप पर पढ़ा चुके हैं, आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहीं पर हम आपको डिटेल में सारा कुछ बताए हुए हैं, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। पहले तो हम समझेंगे सिंचाई क्या होता है जी। सिंचाई, आप लोग खेत में पानी दिए हैं कभी, तो वही सिंचाई होता है ना जी। अगर आप लोग कभी खेत में पानी पटाए हुए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना, कि सिंचाई क्या होता है जी, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सीधा बोलिए तो जो हमारा खेत है ना, उसमें हम समय पर पानी देंगे ना, वही क्या हुआ जी, सिंचाई हुआ। जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 आधुनिक विधि निम्न है, ठीक है ना। जल संरक्षित मतलब जल ज्यादा बर्बाद उस विधि में नहीं होता है। तो पहला विधि आपका आता है छिड़काव तंत्र, जिसको हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम भी बोलते हैं। देखिएगा छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जो भूमि बराबर नहीं है ना जी, जो समतल नहीं है, उसके लिए इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस विधि का प्रयोग किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है ना। इस प्रकार बोलेंगे, जो नल होता है, नल के क्या होता है कि ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं, और इसका छिड़काव जो होता है ना पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे मान लीजिए कि वर्षा हो रही हो, और इसका जो छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कॉफी के पौधा के लिए, ठीक है ना। कॉफी आप लोग जानते होंगे, कॉफी के पौधा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप कि प्यारे बच्चों यहाँ समझ चुके होंगे फर्स्ट विधि को किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। आइए सेकंड विधि में आप लोग देखिए बाबू, सेकंड होता है आपका ड्रिप तंत्र, ठीक है ना, जिसको हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं ड्रिप सिस्टम, ओके ना। चलिए, इस विधि में जल क्या होता है कि बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। ड्रिप करके गिरेगा। फलदार पौधों, बगीचों एवं पौधों वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है कौन सा, ड्रिप तंत्र। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जिससे जल व्यर्थ ना होता। मैंने पहले ही बता दिया कि जल संरक्षित करने वाले 2 विधि बताना है, तो इसमें क्या होगा, पानी बर्बाद नहीं होगा। दोनों विधि में पानी ज्यादा बर्बाद नहीं होता है, ठीक है ना। जल संरक्षित करने वाले ये दोनों क्या है जी, विधि है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, समझ गए तो आप लोग बताइएगा हमको यस सर समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि गेहूं को खरीफ फसल में खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो बच्चों उत्तर में किस प्रकार से लिखिएगा, हम लोग क्या करते हैं जी, समझते हैं। लिखिएगा कि गेहूं की फसल यदि खरीफ के मौसम में बोया जाएगा तो इसकी उत्पादन कम होगी। क्यों होगी कम, तो क्योंकि गेहूं की फसल सर्दियों में उगाया जाता है, इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन खरीफ के मौसम, अभी देखिए बाबू, अभी आपका क्या है जी, अभी आपका वर्षा ऋतु है ना जी, खरीफ का मौसम है, अर्थात वर्षा ऋतु है। तो आप देखिएगा वर्षा ऋतु में वर्षा पड़ता है तो उसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा, तो इसके लिए हम लोग धान बोते हैं, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में धान बोते हैं, कोई कोई मक्का बोता है, मकई, ठीक है ना। तो धान मक्का जो है ये वर्षा ऋतु अर्थात खरीफ फसल है। लेकिन गेहूँ क्या है बाबू, आपका रबी फसल है। क्यों, इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, इसको सर्दी के मौसम में लगाया जाता है, ठीक है ना। सर्दी शीत ऋतु में कब लगाया जाता है जी, अक्टूबर नवंबर के महीने लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। अच्छा, खरीफ फसल कब लगाया जाता है, याद कीजिए, मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार रिवीजन कीजिए, रिकैप कीजिए। तो देखिए जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है ये कब, जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई के महीने में बोया जाता है, और आप लोग सितंबर अक्टूबर के महीने कटाई कर ली जाती है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ चुके होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कहता है खेत में खरपतवार खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बताइए, अगर मेरा कोई बड़ा सा एक फील्ड है एंड इस फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, बार बार गेहूँ लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, इसमें जो मिट्टी में जल धारण क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी। तो बच्चों क्या लिखिएगा उत्तर में, देखिए यहाँ पर दे दिए, लिखिएगा
खेत में लगातार एक ही प्रकार के फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसके अलावा मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता भी क्या होता है, इसमें प्रभाव पड़ता है। आपको यही पूछ रहा था क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल धारण क्षमता में भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर लिख लिए होंगे। प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग को कुछ भी रटना पड़ रहा है नहीं ना जी, अगर नहीं पड़ रहा है तो आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 2 को भी अच्छे तरीका से इसी प्रकार उत्तर आप लोग को लिख कर अच्छे तरीका से बताएंगे, शॉर्ट उत्तर, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, कुछ भी चीज रटना ना पड़े, ठीक है ना। चलिए कोसाइन से समझने वाला चीज है, रटेंगे का है जी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बाबू, कहता है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा, खरपतवार आप लोग को अभी तुरंत बताए ना कि हमारा फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधा उग जाता है, उसी को हम लोग खरपतवार बोलते हैं जी। तो आप लोग बोल दीजिएगा बाबू, क्या बोलिएगा जी, कि खेत में फसल के साथ सर कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। अवांछित करने मतलब जिसको हमको जरूरत नहीं हो, तो वैसा जो अवांछित पौधा उग जाता है ना, तो उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। इसका नियंत्रण किसान विभिन्न तरीका से करता है। कुछ किसान निराई करवाता है, अर्थात खुरपी वगैरह से या हैरो वगैरह से क्या करता है, कमठौनी करवाता है, ठीक है ना, तो उसको निराई या गुराई बोलिए, ठीक है ना। चलिए यह विधि हाथों से या औजारों से खरपतवार निकालने की होती है, ठीक है ना। ये हाथों से या हाथ देखिएगा जंगल झाड़ को उखाड़ दिया जाता है, ठीक है ना। आपको नोट्स में हम इमेज दिए हैं किस प्रकार से हटाया जाता है, देख लीजिए बाबू। ये किसान हैं, ये किस प्रकार से क्या करते हैं जी, जंगल को उखाड़ के हाथ से ही रख रहे हैं, तो इसी को हम लोग निराई बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को दिखा दिए इमेज के माध्यम से, हम आपको समझा दिए, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, निराई समझ गए ना। अब देखिए बाबू रसायन का प्रयोग, कुछ किसान क्या करते हैं, रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि खेतों में रसायन का प्रयोग किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाते हैं। बोले नहीं खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जो खरपतवार को नाश करते हैं उसी को हम लोग खरपतवार नाशी बोलते हैं। और खेत में इस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी दवाई का नाम आप लोग को पूछेगा तो बोलिएगा 2 हो गया, 4D हो गया, और भी आपका बहुत ज्यादा आता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का भी उत्तर देख लिया। आगे बढ़िए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 का आता है आपका कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। अर्थात बोलेगा कि पहले क्या होता है जी, पहले फसल को चीनी मिल में भेजता है, या सिंचाई होता है कि कटाई होता है कि बुआई होता है कि मिट्टी तैयार किया जाता है कि खेत की जुताई होता है कि खाद लिया जाता है। तो बच्चों इसको सही क्रम में आप लोग किस प्रकार बनाइएगा, हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले बोलिएगा सर मिट्टी की तैयारी की जाती है। सबसे पहले क्या होता है जी, मिट्टी की तैयारी, इसको 1 नंबर पॉइंट है। दूसरा खेत की जुताई करवाती है, मिट्टी तैयार करने के लिए खेत की जुताई करवाती है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद उसमें बुआई करवाते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाद देते हैं, ठीक है ना, मैन्यूर वगैरह देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, सिंचाई करवाते हैं, ठीक है बच्चों, क्या करवाते हैं, इरिगेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद कटाई करते हैं, जब सिंचाई एरिया फसल पक गया जी, जब फसल पक गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कटाई करवाते हैं। फिर फसल को जब हमारा कटाई हो गया तब हम उसको चीनी मिल में भेजेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है जी, गन्ना का ना फसल है, तो गन्ना से चीनी बनाया जाता है, तो चीनी मिल में उसको क्या होगा, भेजना पड़ेगा। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में जो ये बक्सा में दिया गया ना, इसको सही क्रम में आप लोग लगाइएगा। इस प्रकार पहले मिट्टी की तैयारी को 1 नंबर दीजिएगा, दूसरा हम खेत की जुताई करवाएं, फिर बुआई, फिर खाद देना। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहता है नीचे दिए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा करना। इस पहेली को पूरा करना कहता है सिंचाई की एक पारंपरिक तरीका, ये ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। 1 नंबर है, 1 नंबर यहाँ पर है। रो के बाद क्या बोलिएगा हो तो बन गया रहट, क्या बन गया जी, रहट। तो आप लिख देते हैं हम रो हो तो रहट। रहट एक क्या जी, सिंचाई का भी एक पारंपरिक तरीका है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, यहाँ पर पढ़े ना कि सिंचाई का जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें मोट आता है जिसको हम लोग घिरनी बोलते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद चेन पंप आता है, फिर ढेकली आता है, फिर रहक आता है जिसको उत्तोलक तंत्र बोलते हैं। ये है रहट। आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फिगर दिया गया रहट का, ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कहता है कि बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए आप लोग। 2 नंबर वाला हम आइए, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो आप लोग बोलिएगा जब बड़े पैमाने पर उचित देखभाल करके पशुओं का पालन आपका पशुपालन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, पशुपालन कहलाएगा। तो आप बोलिएगा पशुपालन,
क्या बोलेगा, पशुपालन। तो हो गया ना जी। आगे देखिए तीसरा, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर, तो बोलिएगा उस फसल को हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। आगे देखिए, फसल पक जाने के बाद काटना, 6 नंबर में आइए, 6 नंबर में वो ऊपर से नीचे की ओर, कटाई। फसल पक जाने के बाद काटने को हम लोग कटाई बोलते थे। इस प्रकार ये भी हो गया। अब देखिए शीत ऋतु, बाईं से दाईं ओर, बाईं से हम लोग दाईं की ओर जाएंगे। शीत ऋतु में उगाई गई फसल, बताइए तो शीत ऋतु में उगाई गई फसल क्या हो जाएगा, आप लोग हमको बताएंगे, रबी फसल हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, रबी फसल। आगे एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे, फसल। हो गया ना। चलना आगे देखना बाबू, रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक प्रदान करते हैं उसको क्या बोलेंगे, उर्वरक, उर्वरक, है ना। ये दिया गया उर्वरक हो गया। आगे खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। तो नौ आरसी का नी रोआ कर रा ई, निराई। तो इस प्रकार आप लोगों ने पहली को भी पूरा कर लिया। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो होगा तो इसी प्रकार का क्लास मैं आप लोग को हर चैप्टर का दूंगा। एंड आप लोग को यहाँ पर क्लास 8 का मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, और आपका इंग्लिश जो है बाबू, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सारा विषय आपको अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको मेरा बैच लेना है तो बाबू ऑनलाइन अगर क्लास 8 का पढ़ाई करना चाहते हैं तो माई ऐप को डाउनलोड कीजिए। 499 रुपया में आपको 1 साल पूरा पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे आपको पूरा, है ना, सारा विषय का। उसके बाद आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो इतना कम फी में 499 रुपया में इतना चीज़ पाने के लिए आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना बाबू। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा कि सर मुझे ये चाहिए, तो वहाँ से भी हम आपको दे देंगे। तो इस प्रकार आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर का कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मेरा वेट कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।